गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में एक छोटा सा ही टॉपिक है, मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास। उसमें एक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है उसको जानना है, ठीक है ना। तो मोबिलिटी जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, इधर आपको ये पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी बराबर होता है एक फार्मूला EV टाउ अपान ml। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है EV टाउ अपान ml। इसी को चाहे तो कोई लिख सकता है VD इक्वल टू E टाउ अपान m, क्योंकि V अपान L से क्या बन जाता है E, ठीक है ना। V अपान L से क्या बन जाता है E, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फार्मूला, इसको ये आना चाहिए EV टाउ अपान ml, ठीक है ना। अब मोबिलिटी होता क्या है, जैसे मोबिलिटी ये यानी मोबिलिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और होल से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यदि मान लीजिए, देखिए मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है VD है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यदि क्या हो 1 NC इनवर्स हो। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो 1 न्यूटन पर कूलम हो, तो इस समय इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम क्या बोल सकते हैं, मोबिलिटी बोल सकते हैं। मोबिलिटी को म्यू से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। मोबिलिटी को किससे लिखते हैं, म्यू से। तो म्यू किसके बराबर होगा, VD के बराबर। म्यू जो है वो VD के बराबर होता है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो 1 हो। यानी आप ये कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे लिखना पड़ेगा म्यू इक्वल टू लिखना पड़ेगा VD अपान E, मतलब है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि इंटेंसिटी की वैल्यू को 1 कर दें, इसकी वैल्यू को क्या कर दें 1 कर दें, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा VD हो जाएगा। यानी मोबिलिटी किसके बराबर हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, है ना। इसीलिए कहा गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। चार्ज कैरियर का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और होल का मीन्स होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, होल में प्लस चार्ज। होल के बारे में आप लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आगे वहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप ये जानते रहो कि चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन और होल 2 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, होल में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख दें, देखिएगा। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन होल आते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, दैट इज म्यू इक्वल टू VD अपान E। ये बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू
ई भी टाउ अपान एम एल। ठीक है, और यही इक्वल टू ई टाउ अपान एम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मी इक्वल टू ई टाउ अपान एम इंटू ई, ये इससे कैंसिल, तो मी इक्वल टू ई टाउ अपान एम। ठीक है, ये रहा मी इक्वल टू ई टाउ अपान एम। ठीक है ना, यानी ये फार्मूला मिल गया। टाउ क्या, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये ठीक। अब यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, इफ टेम्परेचर इंक्रीज टाउ डिक्रीज, तो म्यू डिक्रीज। ये यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जब टाउ डिक्रीज होता है तो उसकी मोबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है ना, और यहाँ तक कि ये भी जान लीजिए कि यहाँ वी भी क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। देख लो उस फार्मूला से, ये देखिए टाउ डिक्रीज तो वी भी डिक्रीज, यानी आप ये बात को जानते रहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टाउ डिक्रीज होगा, म्यू डिक्रीज होगा, वी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यदि मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें अदर पार्टिकल के लिए करें, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्यू टाउ अपान एम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ क्यू का मतलब है कि जो पार्टिकल लेंगे उसका चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ये मोबिलिटी हो गया। अब इससे इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी, देख लीजिए। यूनिट डायमेंशन यूनिट ऑफ म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई, तो ये मीटर सेकंड माइनस 1, और ये एन सी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स न्यूटन माइनस 1, और ये कूलाम, यानी कूलाम मीटर सेकंड माइनस 1 न्यूटन माइनस 1। ये सी क्या है, कूलाम है, ऊपर गया, ये सी माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो गया, न्यूटन प्लस है तो माइनस हो गया, है ना। तो कूलाम इंटू मीटर सेकंड माइनस 1, ये रहा। या कि मी इक्वल टू वी डी अपान ई, तो वी डी का मीटर सेकंड माइनस 1, और इसका वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर ऊपर जाके तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1 वोल्ट माइनस 1, ये भी हो सकता है। याद रखिएगा कि इसका विमीय सूत्र मोबिलिटी का मात्रक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दोनों, ये मोबिलिटी का ये भी मात्रक, ये भी मात्रक। अब इनका विमीय सूत्र क्या होगा मोबिलिटी का, तो उसको देखिए। डायमेंशन मी इक्वल टू वी डी अपान ई, एम एल टी माइनस 1, और ई का एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक, इसको ऊपर भेज देते हैं,
m-1 और L 0 T स्क्वायर A। क्या हो जाएगा, ये VD का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, और E का m-3a-1, ये m का m-1, L कैंसिल हो गया, T-3 तो प्लस हो गया ऊपर जाके, और ये ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, मोबिलिटी का। ठीक है, ये मोबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब तो मोबिलिटी का यूनिट हो गया, डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, ये इसके बाद